Hello students, today's topic is redox reaction. It is your chapter number 8. So as the name suggests, redox reaction is the one in which reduction and oxidation takes place simultaneously. But before getting to the redox reaction, you must know what is oxidation reaction and what is reduction reaction. So here we have, according to classical concept, redox reaction is the one in which there is addition of oxygen or any electronegative element, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. या तो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही आप कैटेगराइज करेंगे. मोस्टली जो एस ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हेयर वी हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. सेकेंड यू हैव जिंक और सल्फर, जिंक सल्फाइड फॉर्म हो रहे हैं आपके पास. तो सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है आपके पास, तो इट इज़ अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट हेयर यू कैन सी HCl में से सिर्फ Cl2 क्लोरीन फॉर्म हो रहा है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का. So it is again oxidation reaction. Ki plus क्लोरीन, पोटेशियम आयोडाइड में जब आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई आपके पास पोटेशियम क्लोरिक और आयोडीन बना. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि जो पोटेशियम था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये रिमूव हुआ और आपके पास क्लोरीन फॉर्म हुआ. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिमिलरली यू हैव रिडक्शन रिएक्शन. इसमें उल्टा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, यानी कि एडिशन होगा हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. आपके पास क्लोरीन है, उसमें आपने हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ आपके पास HCl फॉर्म हुआ, तो क्लोरीन में आपके पास हाइड्रोजन का एडिशन हुआ. सेकेंड यू हैव मरकरी ऑक्साइड. तो मरकरी में से इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकला, आपके पास सिर्फ मरकरी एलिमेंट्री स्टेट में रह गया. यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन इट इज़ रिडक्शन रिएक्शन. एंड सिमिलरली यू हैव दिस वन जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है सोडियम में. NaCl फॉर्म हुआ है सोडियम में. आपके पास सिलिकॉन में से आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होकर सोडियम में चला गया, तो सिलिकॉन का आपके पास रिडक्शन होगा. दिस ओवरऑल रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन. ये था आपके पास क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से. अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से देखें जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी. सो फर्स्टली वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें आपके पास अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपका लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन फॉर्म करेगा, तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है. अगेन वी हैव MnO4 -2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा, -2 से -1 में गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो अगेन यू हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देन यू हैव रिडक्शन रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे आपके पास. तो आपके पास Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो चार्ज आपके पास अगेन +3 की जगह +2 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज होने के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है. अब इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. सपोज वी हैव दिस रिएक्शन, सोडियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, Na2O फॉर्म हो रहा है. अब सोडियम जो है आपके पास टेंडेंसी रखता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का. अब यहाँ पे 4 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 4. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 4 सोडियम एटम हमने लिए हुए हैं। एक सोडियम एटम आपका एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आपके पास Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, तो ऐसे ही होता है। अब ऑक्सीजन में जो चेंज आया, इसके केस में आपके पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन क्यों हुआ? एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 2 हैं आपके पास, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। यहाँ से जब आपके पास O नेगेटिव फॉर्म हुआ, O नेगेटिव कब फॉर्म होगा? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। O एटम से O -2 बनाया, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 हैं, और यहाँ पर भी आप बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस किया है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज ऑक्सीजन के केस में भी 4 होते हैं। तो 10 सोडियम के केस में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, और इसके केस में आपके पास रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑल्सो आपके पास टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन which accepts the electron, one or maybe more than one electron, and similarly the reducing agent is the one which gives one or more electrons. तो यहाँ पर इस केस में आपके पास दिस रिएक्शन ऑक्सीजन, क्योंकि इसने गेन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा है, तो आपके पास ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेशक ये रिएक्शन रिडक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली सोडियम मेटल जो है आपके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं या इसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन है तो जो आपके पास सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर आपके पास रिडक्शन है तो जो एजेंट है आपके पास वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उल्टा चलता है हमेशा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका खुद का रिडक्शन होता है, इसीलिए रिएक्शन आपके पास रिडक्शन रिएक्शन आती है। वैसे अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो यहाँ पे सोडियम मेटल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लें, एक्वस सॉल्यूशन में यानी कोई सॉल्यूशन लिया है हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने जिंक रॉड डाल दी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो होता है ब्लू कलर का, राइट। कुछ देर के बाद हम नोटिस करते हैं कि जो जिंक रॉड है वो आपकी डिज़ोल्व हो जाती है, उसका वेट भी कम हो जाता है, और जो कलर है ब्लू कलर सॉल्यूशन का वो भी कम हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो विद टाइम डिसअपियर ही हो जाता है ब्लू कलर। तो और आपके पास जो कॉपर है वो इस रॉड पर, या तो इस रॉड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, या फिर इसमें नीचे ही सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो किसी का रिडक्शन होगा और किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है कि जिंक आपका कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसमें Cu पॉजिटिव 2 और SO4 नेगेटिव 2 है, इसके आयंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। आपके पास रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर फॉर्म होगा, और आपके पास जिंक सल्फाइड यानी कि जिंक पॉजिटिव 2 और SO4 नेगेटिव 2 के फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होगा। देन यू हैव इस रिएक्शन में, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि SO4 नेगेटिव 2 का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि इसमें -2 है और यहाँ पर भी -2 ही रह रहा है, इसका कोई उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आपके पास जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है वो आपके पास कॉपर और जिंक इनिशियली इसके ये मेटालिक फॉर्म में था, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ,
और कॉपर +2 की फॉर्म में था और वो कॉपर Cu के फॉर्म में आया, मेटल की फॉर्म में, तो आपके पास उसने 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करे तब ये रिएक्शन हुई, तो दस गेन ऑफ रिएक्शन हुआ तो रिडक्शन होगा इसका। अगेन अब अगर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर आपके पास इटसेल्फ विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड अगेन जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर आपके पास ये जो रिएक्शन में चेंज आता है कि ब्लू कलर जो डिसअपियर हो गया और आपके पास जिंक जो है वो डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन में, ये इसीलिए हुआ क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है आपके पास। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर आयन थे वो स्ट्रिप पर या फिर नीचे बीकर में सेटल डाउन होने शुरू हो गए, और जो जिंक की रॉड थी वो डिसॉल्व होना शुरू हो गई इस सॉल्यूशन में, वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इस तरह से और बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। गो थ्रू दोस एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन चेंज या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के गेन या लूज करने के बेसिस पर हमने बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या फिर आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होगी। बट अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर बताएंगे कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। बट ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? It is the charge on an atom which it appear to have after all the atoms are removed from it as ions. अगर आपके पास कोई भी एटम का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बाकी सबके जो अटैच्ड उसके साथ एटम है वो आप आयंस के फॉर्म में रिमूव करेंगे, तो आप उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होता है। इसके बहुत सारे रूल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, आप वो पढ़ लें, समझ लें। मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ कैलकुलेट कैसे करना है। सपोज यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना है हमने यहाँ पर, तो सल्फर का निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर जिसका निकालना है हम उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक्स कंसिडर कर लेना है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 जो इस पर चार्ज होता है हाइड्रोजन पर। अब ये क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, राइट। हमने निकालना है सल्फर का तो उसे एक्स कंसिडर कर लिया, प्लस सल्फर के बाद ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2। अब 3 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये पूरा H2SO3 पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं गिवन है, कोई ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यह आया +2 + x -6 इज इक्वल्स टू 0, और x आपके पास आ जाएगा +4। तो आपके पास इस यहाँ पर सल्फर जो है इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। सिमिलरली आपके पास इस सल्फर का अगर हमने कैलकुलेट करना है तो अगेन इसे हम x कंसिडर कर लेंगे, पर क्योंकि नंबर ऑफ सल्फर एटम हमारे पास 2 हैं तो हम 2x कंसिडर करेंगे, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, 7 है ऑक्सीजन एटम तो मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये आपके पास एक आयन दिया है जिस पर ओवरऑल चार्ज है आपके पास -2, तो आप इक्वल टू 0 नहीं करेंगे जैसे आपने यहाँ पर किया था, क्योंकि एक तो ये न्यूट्रल था इसलिए हमने 0 कर दिया। यहाँ पर चार्ज है -2 गिवन आपके पास, तो आप इक्वल टू करेंगे -2, तो 2x - 7 2 14 इज इक्वल्स टू -2। इसे कैलकुलेट करने पर आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +14 विच इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू 6, तो x +6। ऑल्सो मैंशन द साइन, आपके पास x आ गया +6, तो सल्फर आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली आपके पास एक एग्जांपल है C6H12O6। इसके केस में आपके पास कैलकुलेट करना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अगेन वी विल कंसिडर, कार्बन का है तो हम वी विल कंसिडर इट एज x। 6 नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास तो 6x। हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास चार्ज होता है +1 इंटू 12 कर दिया क्योंकि 12 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और 6 क्योंकि 6 नंबर ऑफ एटम्स है, इज इक्वल टू 0 इसीलिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिवन है आपके पास।
6x प्लस 12 माइनस 6 टू ज़ा 12 इक्वल्स टू 0 एंड x कम्स आउट टू बी 0। तो इस पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। Similarly, number of examples are given in your book. Go through those examples, practice how to calculate oxidation number. If you have any queries, you can ask me how to calculate oxidation number. Now we have redox reaction in term of oxidation number. जब आप oxidation number निकालना सीख जाएंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर आपके पास जो रिएक्शन जिस रिएक्शन में आपके पास इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो वो होगी रिडक्शन रिएक्शन। सपोज वी हैव दिस रिएक्शन ओवर हेयर, एग्जांपल के तौर पर तो आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, सल्फर पर -2, सल्फर हाइड्रोजन पर हमेशा +1 और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर -2। अब ये हम एक पर एटम का दिखा रहे हैं। अब ऐसे मत करना कि 3 ऑक्सीजन एटम है तो आप यहाँ पे -6 दिखा दें, -2 ही दिखाएं, क्योंकि हम जो ये चार्ज जब दिखाते हैं तो वो एक एटम के हिसाब से ही दिखाते हैं। अब अगर हमने नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया। हाइड्रोजन का हो जाएगा क्या x, नहीं सॉरी हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और आपने नाइट्रोजन का निकाला है x, और ऑक्सीजन का एक का होता है आपके पास -2, तो 3 है, 3 टू 6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा +5, तो नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा +5, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर इन दोनों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन पर तो -2 चार्ज ही आने वाला है तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा +2। सल्फर पर आपका चार्ज क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0, ऑक्सीजन पर -2 और हाइड्रोजन पर +1। हमेशा याद रखना जो आपके पास एटम किसी रिएक्शन में अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होंगे, जैसे सल्फर है ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट पर है तो इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। अब यहाँ पर देखना जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से 0 में हुआ, तो +5 से 0 में रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आपका केमिकल चेंज इन विच देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो है रिएक्शन आपकी रिडक्शन। नाइट्रोजन का कम हुआ है तो ये रिएक्शन आपके पास रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। सिमिलरली आप अगर सल्फर देखिए -2 से सॉरी ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नाइट्रोजन ये है, ये रिएक्शन नहीं। नाइट्रोजन +5 से +2 में गया है, +5 से +2 में भी रिड्यूस हुई है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो +5 से +2 में रिडक्शन हुआ है आपका, ये रिएक्शन है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। और जो ये है आपका -2 से 0 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, नाइट्रोजन ये एरो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना, नाइट्रोजन का सेम एटम का देखेंगे हम। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन इनिशियली ऑक्सीडेशन नंबर था +5 और बाद में हो गया +2, तो यानी कि +5 से +2 डिक्रीज हुआ है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। सल्फर का -2 से 0 आया है, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके बुक में जो आपको देखने हैं, करने हैं, प्रैक्टिस करो, फाइंड आउट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड ऑलवेज रिमेंबर जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो सब्सटेंस खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये उल्टा चलते हैं। सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फील फ्री टू आस्क।